लेखपाल की इस रणभूमि में कूदने के लिए कौन कौन तैयार है भाई? क्या आप कूदने से पहले अपने आप ने जो हथियार हैं, अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं, वो रेडी कर लिए? क्या वो पहने कर लिए, या जो बेकार की चीज़ें होती हैं उन्हीं में लगे हुए हो? फ्रेंड्स, एक चीज़ मुझे याद आती है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। ये मत समझना कि ये छोटी दुकान है। यहाँ से वो चीज़ मिलेगी जो आपको कभी नुकसान नहीं करेगी। यहाँ से चीज़ों को जो खाओगे ना, तो याद करोगे। ये तो चलो वक्त ही बताएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ नुकसान करेगी और कौन सी चीज़ किसके लिए फ़ायदा करेगी। हाय, मैं जतिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा इस चीज़ को कि आप बड़ी ही केयरफुल होकर इस चीज़ को सुनना। आप अगर इस चीज़ को स्किप करोगे या फिर एक जल्दी जल्दी करोगे, तो उस जल्दी जल्दी में कुछ किसी को नहीं मिला है। और कहा है कि किसी ने कि सब्र का फल मीठा होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो इसको देखेगा समझेगा तो वो फील भी करेगा कि हाँ, वाकई ये थी सही रणनीति। हम जो लेखपाल का तैयारी करने जा रहे हैं या जिस भी एग्ज़ाम की हम तैयारी करने जा रहे हैं, तो हमारे माइंड में सबसे पहले जिसका सिलेबस होना चाहिए, उस सिलेबस को मैं मानता हूँ अकॉर्डिंग टू मी कि कोई भी एग्ज़ाम हो, उसका कोई भी एग्ज़ाम होता है, मैं मानता हूँ वो एक युद्ध क्षेत्र है, वो एक रणभूमि है। और उस रणभूमि में जाने से पहले हमें अपने अस्त्र शस्त्रों को पैना करना पड़ेगा। और वो अस्त्र शस्त्र हैं, मैं मानता हूँ वो है सिलेबस। मैं जो बड़े बड़े रूप में दिखाते हैं चीज़ों को, मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ। मैं प्रैक्टिकली जो मैंने चीज़ें प्रैक्टिकल की हैं, जो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, मैं उन्हें दिखाऊंगा। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ और शायद ही आपको ये फील भी होगा कि हाँ, वाकई 100% चीज़ें रियल हैं। शायद रियल चीज़ थोड़ी सी भद्दी हो सकती है, बट उनका जो आउटपुट निकल के आएगा वो 100% निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स, हम बेकार की बातें न करने से हम पहले पॉइंट पर आते हैं। और बेस्ट जो रणनीति है, मुझे वो लगती है कि जिस भी युद्ध क्षेत्र में जो हमारा भी लेखपाल का एक रणभूमि हमारे लिए तैयार है, उसके लिए क्या हमने अस्त्र शस्त्र रेडी कर लिए, और वो अस्त्र शस्त्र हैं हमारा सिलेबस। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इस सिलेबस को बस देखा होगा, यूट्यूब वगैरह पे जाके बस सिलेबस को टीचर्स जो बताते जा रहे हैं वो देखा होगा। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। फ्रेंड्स, उस सिलेबस को देखना ही नहीं है, उसे हमें अपने जीवन में भी उतारना है। जीवन में उतारना, हमें उस पॉइंट को, एक एक पॉइंट को लिख के भी देखना है। वो हमें बहुत स्टूडेंट से, लिखना ही बहुत स्टूडेंट से अलग कर देगा। हमारे जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो वो हमारे माइंड में सेट होती है और हमें पता है आज इसी चीज़ के लिए बहुत गलती कर रहे हैं लोग। बहुत से लोगों ने देखा कि यार इसका सिलेबस कितना बड़ा है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस इनसे मैच कर रहा है भाई, लेकिन हमें तो नहीं लगता। वो हमें डरा रहा है, लेकिन हमने तो अपना एक, इसमें से कहते हैं ना कि न कहीं चोर जो होता है वो कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें छोड़ जाता है, अपना कुछ सबूत छोड़ जाता है। और वही वही छोड़ रहा है आपका ये जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग। सिलेबस दे दिया, बट ये भी एक चीज़ छोड़ गया जो कि हमें समझनी है। बहुत से स्टूडेंट इसको समझेंगे नहीं, वो बस एक भीड़ चाल में चले हुए हैं। पॉइंट पे आते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन हमें स्मार्ट तरीके से चीज़ों को देखना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखें तो हम देखते हैं भाग 1 में हमें बहुत इतिहास, पॉलिटी, भूगोल ये देखना है, लेकिन हमने कहीं देखा कि ये केवल 5-5 मार्क्स के हैं। ये बताओ, जिस रणभूमि में आप कूदने जा रहे हो, आपके पास एक चाकू है और एक तलवार है और काटने का काम करना है, तो चाकू से काटोगे या तलवार से? किस चीज़ से ज़्यादा कटेगा या किस चीज़ से ज़्यादा सक्सेसता मिलेगी? काटने का काम चाकू भी करेगा, काटने का तलवार भी करेगा, लेकिन कहीं ज़्यादा गुना अच्छा कौन काम करेगा चाकू तलवार में? आप कहोगे तलवार। तो फिर यार यही तो है, यहाँ पे क्यों नहीं उस चीज़ को आप अप्लाई कर रहे हो? तो फ्रेंड्स, मैं इस चीज़ पर नहीं देखूंगा, क्योंकि भाग 1 में मुझे इतिहास दिया हुआ है जो कि 5 मार्क्स का है, ये भी 5 मार्क्स का है। पॉलिटी जो है, भूगोल जो है, ये भी 5 मार्क्स का है। भैया मुझे ये नहीं बताओ, मुझे यहाँ देखो, मैं उस रणभूमि में जा रहा हूँ, मुझे ऐसे देखो कि जहाँ से 5
दुश्मन नहीं मरे, ऐसे मरे जहाँ से एक मैं वाण चलाऊं उसमें 5 दुश्मन नहीं मरने चाहिए, ज़्यादा मरने चाहिए। तो आओ फ्रेंड्स, यही हमारा स्मार्ट वर्क है। हमें पहले, मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें पहले उन चीज़ों को कवर करना है, हमें पहले उन चीज़ों को पकड़ना है, पहले हमें उन चीज़ों पे धार रखनी है, हमें उन चीज़ों को पैना करना है जहाँ से दुश्मन ज़्यादा मारे जाएंगे। दुश्मन भैया, हाँ, यहाँ से 5 मार्क्स से मतलब 5 दुश्मन मरेंगे कि भैया आगे हम चलते हैं, भैया आगे हम चलते हैं। मैंने एक एक पॉइंट को यहाँ पे लिखा हुआ है और इस पॉइंट को आप भी लिखना। आप भी पीडीएफ और उनकी चीज़ों में मत रहना, आप भी देखना और उसे फील करोगे आप कि आप दूसरों से बहुत अलग हो जाओगे। 2022 के बाद ये वैकेंसीज देखने मिलेंगी और अगर किसी ने अपने हाथों से ये निकाल दी तो उसके लिए बहुत बड़ा संकट बनने वाला है आगे, आज इस कॉम्पिटिटिव एग्जामों के माया जाल में फंसने का। तो एक एक जो पैर रखना है, एक एक जो दुश्मन मारना है, हमें बड़ा सोच समझ कर मारना है। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले गया, मैं बोला इसने सिलेबस बहुत बड़ा दे दिया, पर भाई सिलेबस बड़ा कहाँ है, अपनी एक चीज़ छोड़ रहा है सीधा कि भैया 20 मार्क्स का मुझे यूपी जीके पूछा है, भैया सबसे पहले मैं इसी पे काम करूँगा। हाँ भाई, मैं तो भाई सबसे पहले इसी पर काम करूंगा और मैंने सारे पॉइंटों को लिख लिया। मैं इस पॉइंटों को बताने नहीं आया हूं, मैं आपको पॉइंट नहीं, ये पॉइंट आपको अपने आप लिखने पड़ेंगे और इन पर हल्का 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 ओवरव्यू लेना है कि यार ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। अरे यार, हम एक एक पॉइंट को चबा जाएंगे। ये बताओ कि जब एक पॉइंट को लेंगे तो उसको घोल के जब हम पी जाएंगे तो यार एग्जाम भी कहीं से पूछेगा और फिर उस पर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो यार मेरा 90%, मुझे नहीं लगता कि 80 से 90% आपकी चीज़ें देखने मिलेंगी आपको एग्जाम में। लेकिन हमने उस तरीके से कभी काम ही नहीं किया है। आप इस चीज़ को करके देखेंगे तो आपको खुद फील होने लगेगा कि यार मेरा जहां भी मैं प्रैक्टिस लगाने जा रहा हूं तो 80 से 90% क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर पा रहा हूं। लेकिन आपको एक पॉइंट को लिख लिख कर उसके गोल को पीना है यार। लेकिन आपका बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ से बहुत दूर रहते हैं, वो पता नहीं किस माया जाल में किस चीज़ों में लगे रहते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सिलेबस बड़ा नहीं है। यूपी जी के 20 मार्क्स, भैया मैं तो वहाँ काम करूँगा जहाँ 20 दुश्मन मारे जाएँ एक तीर से। मैं वहाँ काम नहीं करूँगा जहाँ 5 दुश्मन मारे जा रहे हैं, 5 दुश्मन मारे जा रहे हैं, 5 मारे जा रहे हैं, नहीं, मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं इस भीड़ को ख़त्म करना चाहूँगा कि ये भीड़ जो इतनी है, मेरे सिलेबस में इतनी भीड़ दे रखी है, उसको मुझे ख़त्म करना है। तो भैया मैं सबसे पहले यूपी जीके पे काम करूँगा भैया। मुझे ये कंट्रोल करना है 20 मार्क्स का। जब ये कंट्रोल हो जाएगा तो मेरा ये जो 5-5 के 4 मैं कंप्लीट करके आऊँगा, तब तक तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको स्मार्ट तरीके से सोचना है, आपको भीड़ चाल और उसमें नहीं चलना है। बैच लेके अगर किसी में पढ़ रहे हो आप, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत पढ़ो, लेकिन वहाँ पे भी उन चीज़ों पे फोकस करो जहाँ से दुश्मन आपके ज़्यादा मारे जा रहे हैं। क्योंकि आप अगर उनमें चीज़ें लगे, देखो इनको आप जब कर लोगे तो इनको बार बार रिवीजन करते रहना और आगे की चीज़ों को पढ़ते रहना। अगर तुमने वो 5-5 मार्क्स के उठाए तो वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर मैं आगे देखता हूं तो यहां पर देखता हूं कि भैया मुझे एक बात बताओ कि दूसरा दुश्मन मेरे 15 नंबर्स का है, मतलब 15 मारे जाएंगे। अगर मैं एक तीर चलाता हूं या एक तलवार चलाता हूं तो 15 कट जाएंगे। भैया वो है आपका कंप्यूटर। और कंप्यूटर बहुत बड़ा महारत नहीं है, आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा आपको कि यार ये तो फ्री के नंबर हैं, पागल बना रहा है ये। लेकिन हमने माइंड में सेट कर रखा है, वो हमने तो कंप्यूटर पढ़ा नहीं है। और इसके लिए मैं बहुत जल्दी क्लास लेके आने वाला हूँ और आप भी खुद कहोगे कि यार ये तो मतलब चुटकियों में याद करा रहे हो चीज़ों को। ऐसे मत पढ़ो जैसे कि यार उसे पढ़ाई की तरह मत पढ़ो, उसे अपनी एक स्टोरी से कनेक्ट करो, एक ऐसे तरीके से करो, अपने जीवन की लाइफ से उस चीज़ को ऐसे कनेक्ट कर दो कि आपको वो चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएं। तो भैया मैं तो कंप्यूटर को भी 15 मार्क्स की चीज़ों को कंप्लीट कर दूंगा और उसके बाद देखेंगे हम हिंदी को कि भैया हिंदी भी 10 मार्क्स की है, मैं हिंदी पे भी काम करने जाऊंगा। भैया हिंदी के बिना मामला बनेगा नहीं, क्योंकि ये भी 10 मार्क्स की है। और मैंने इतना डिटेल में क्यों लिखा है भैया, मुझे इन पे काम करना है। अगर तुम यहाँ देखोगे मैंने इनके पॉइंट ही नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे भैया, मैं नहीं समझता कि ये दुश्मन मेरे लिए ज़्यादा देर के ऐसे हैं कि बहुत टाइम लेंगे, मुझे नहीं लगता ये। और मुझे इनसे इतना मतलब भी नहीं है। लेकिन मतलब कहाँ है, जहाँ भीड़ को मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ उनके मैंने पॉइंटों को भी लिखा है और उन पॉइंटों को एक एक पॉइंट को लिखा है। और इस पॉइंट को अब मैं घोलने का, चबाने का, पीने का हर वो काम करूँगा कि ये मेरे माइंड में सेट हो जाए। और मेरे ही नहीं, मैं बहुत जल्दी इन चीज़ों को, अपने जो नोट्स हैं, मेरे जो नोट्स बने हुए हैं, उनके माध्यम से आपके सामने क्लास लेके आऊँगा।
फ्रेंड्स, अगर आप इस चीज़ को अच्छा चाहते हैं, अभी मैं इस चीज़ पर बाद में आऊँगा कि हम चीज़ों को कैसे तैयार करेंगे, कैसे चीज़ें रखेंगे। इधर हम देखें तो डीआई जो आपके 10 मार्क्स की जो मैथ के स्टूडेंट हैं, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, उनका तो ये पहले से ही कंप्लीट होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, आर्ट साइड से हैं, तो उनके लिए कोई चीज़ें आसान नहीं, इसके लिए भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन फिलहाल हमारा ये है कि हमारी उस युद्ध भूमि में, उस रणभूमि में कूदने से पहले क्या रणनीति होनी चाहिए, मैं उसको बता रहा हूँ कि पहली रणनीति हमें स्मार्ट तरीके से ये करना है कि दुश्मनों को हमें किस तरीके से करना है। हमें वहां वार करना है जहां पे दुश्मन ज़्यादा से ज़्यादा मारे जाएं। तो यहाँ पे जो डीआई का पार्ट है ये भी आपका खत्म हो गया। फिर आ जाता है हमारा पर्यावरण जो 10 मार्क्स का है, और ये भी हमें कंप्लीट करना है, मतलब इसको भी पढ़ना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपकी कुछ हेल्प नहीं करूँगा, मैं भी आपके साथ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हम भी बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को। शायद फिर मैं एक बात कहूँगा कि ऊँची दुकान फीका पकवान, ये याद रखना, ये छोटी दुकान है लेकिन यहाँ का जो आप देखोगे तो ये कहोगे कि वाकई चीज़ें हैं। तो ये है, मैं इन पे बात ही नहीं करूंगा, आप इन पे बात कर लेना 5-5। लेकिन क्या मुझे अभी कहते हैं ना कि अर्जुन को क्या दिख रही है, चिड़िया की आंख, पहले मुझे ये दिख रहे हैं, मेरे पास पहले यही हैं। जब मैं पहले इनसे एकदम रूबरू हो जाऊंगा तब मैं इन 5-5 मार्क्स पे आऊँगा, क्योंकि जहाँ मुझे ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है वहाँ मैं सबसे पहले काम करना चाहूँगा। जैसे यहाँ देखोगे 20 मार्क्स हो गया, यहाँ पे देखोगे 15 मार्क्स हो गया, यहाँ 10 हो गया, भाई आधे से ज़्यादा तो यही कवर कर रहे हैं, तो भैया बाद में वहाँ चलेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपसे बस एक ही कहूँगा कि मैं बहुत जल्दी इन चीज़ों को लेके अपने नोट्स के माध्यम से, और मैं आपको ऐसे नहीं कि जो मतलब आए और पढ़ा दिए, पढ़ाना नहीं है, याद कराना है साथ के साथ। आपको अगर ये चीज़ याद नहीं हुई तो मेरा यार मतलब यहाँ आना बिल्कुल बेकार रहा। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। बस, थैंक यू।